एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे फालतू फालतू ने मैग्नेट के बारे में ज्ञान फैल देता है और सामने से नौकरानी अब तक हमला की जा रही थी। फाइनली हमला करने के लिए आ गई। इसके बाकी शॉट इसने तैयार किए और किसके पिछवाड़े में गए आई डोंट नो, सब गायब हो जाते हैं। खाली एक ही शॉट उसके हाथ में था, उससे लेके हमला कर देती है। सामने से ये भी तलवार निकाल के हमला करता है, दोनों का तलवार यहाँ पे टकराता है और अपने तलवार से हमला करने वाला ही था सुयन, लेकिन तब उसका जो बॉडी यहाँ पे अजीब से ना गोल्डन ड्रैगन के रूप में आ जाता है और इसके पीछे यहाँ पे पहुंच जाता है। ये भी कंफ्यूज, ओ माय गॉड व्हाट द फक इज दिस ड्रैगन। अरे यार ड्रैगन, आई मीन ये ड्रैगन देखने से भाई यहाँ पे कितना रियल लगता है और लगता है इससे मैं भागने की भी कोशिश करूँ तो भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन तो भी भाई भागो यार वरना ड्रैगन मुझे कच्चा चबा जाएगा। यहाँ से भागने लगता है। रियलिटी में ड्रैगन नहीं था भाई, वो एनर्जी से उसने पूरा ड्रैगन तैयार किया था। बेसिकली वही वहीं पे थी, तो सामने से ये भी तलवार लेके पीछा करने लगती है। ये कहते हो कि हाँ भाई डरपोक साला भाई, अभी तो एटीट्यूड दिखा था, अब अचानक से भागने लगा। हिम्मत है बाप का दूध पिया तो मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर। सामने से तलवार से सबसे हमला कर देती है, तो सुयन भी अपने तलवार से उसके इस अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है, मतलब अपने तलवार से उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। उसके बाद सामने से यहाँ पे उसके तलवार से बच के थोड़ा सा दूर भागने लगता है। यहाँ पे ये भी कहता है साले भाई बाप का दूध लगता है तूने पिया नहीं है, दूर भागे जा रहा है। हिम्मत यहाँ पे आके मुकाबला करना। सामने से यहाँ पे ये भी सोचता है ये युवान, और वाकई में युवान नौकरानी यहाँ पे नहीं है यार, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मैं बताता हूँ इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। ये पैनल के यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे ना खड़ा है ना, ये यहाँ पे नौकरानी है और इसे देखिए ये यहाँ पे युवान है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों भाई सेम। यहाँ पे डायरेक्टर लगता है भाई अलग लेवल का सस्ता नशा करके ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब देखो भाई इससे पहले भी उसने 2-4 बार ऐसे किया था, कैरेक्टर्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे दिखा रहा था, उस समय तो भी समझ आता है। इस समय भाई एकदम अलग लेवल को उसने नशा किया। मुझे भाई पीछे वजह से बंदा चेहरा चेंज करके चुयांग के साथ मुकाबला कर रहा था, लगा इस वाली नौकरानी चेहरा लेके इसका मुकाबला करी होगी, जिससे मैं तो ये बताते गया, लेकिन यहाँ पे तो भाई राइटर के अलग ही लेवल के नशे हो गए। सामने से यहाँ पे आप आते कहानी में जुयन भागते भागते सोचते कि यहाँ पे पहली बार मैं किसी बंदे के साथ मुकाबला कर रहा हूँ जो कि मतलब 5th रैंक का है। वो अच्छा भाई जो स्पीड बढ़ाने टेक्निक तरह मैंने सीख लिया, वरना अब तक तो मेरे यहाँ पे खेल खत्म हो जाता। कैसे हराऊँ, आए हाय दिमाग की बत्ती जल गया भाई, उंगली करके हराता हूँ भाई, लेता हूँ इसकी उसके ऐसे वाक्य में उंगली करने लगता और कहता साले यार 5वें रैंक का तू बंदा ना यहाँ पे, और तू मेरे जैसे मतलब 3रे रैंक वाले बंदे को अभी तक खराब ही नहीं पाया, तो शर्म कर। सामने से इसको भी गुस्सा आता कि तेरी माँ का भरोसा। दूर से यहाँ पे ना बाप भी कहते करे बच्चा अरे बच्चा अरे बच्चा, भाई वो बंदा जानबूझ के बस तुझे उंगली करके परेशान करना चाहता है, उसकी बात में मत आ। यहाँ से 700 भी चिल्लाते सला भी वो कह करने दे भाई, उनके पीछे फाइट हो रहा है, तू बीच में क्यों भाई बोल बोल के उनको डिस्टर्ब कर रहा है। सामने से यहाँ पे युवान भी कहते हैं सॉरी पापा भाई, मैं तो वाकई में इसके आ गया था बातों में, लेकिन अब नहीं आऊँगा। यहाँ पे सुयन का दिमाग खराब की शीट भाई, सामने से इसका बाप भाई बड़ा चला के इसको ध्यान चला कि यहाँ पे चुयन के टाइम पे ना मैंने कैसे किया था, बंदों को उंगली करके ध्यान भटका के उसकी ले ली थी, लेकिन इस समय ऐसा लगता करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो साली ना साली भी देखती है जीजा जी काफ़ी बढ़िया लड़ाई तो नहीं करे, लेकिन भाई अभी तक टीके पड़े, मानना पड़ेगा 5th रैंक के बंदे के सामने। सामने से ये कहती हाँ टीके तो पड़े, लेकिन भाई कब तक टीके रहेंगे भाई, आगे चल के बन बजाएगी। अब सामने से कोई अटैक नहीं करे, इसका मतलब उनके पास जो भी ट्रम्प काटता है, जैसे कि भाई तेज भागने वाला हो गया दिखा दिए, इसके अलावा बिजली मतलब बिजली नहीं क्या बोलते हैं मैग्नेट दिखा दिए। अब उनके पास कोई भी रास्ता बचा उन्हें तो शायद जितना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सासू माँ भी कहती हाँ भी अब क्या कर लेगा भाई, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, बैंड बजा दिया, लेकिन अब कुछ बचा नहीं, अब चुपचाप खड़े रहेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सामने से जो युवान है ना सुयन से कहते कि हाँ भी सुयन कैसे हो यार, अब तुम्हें भाई पक्का रिग्रेट हो रहा होगा कि सीट भाई मैं यहाँ पे लड़ाई करने क्यों आ गया। जो सुनता है सुयन कहता है भाई मुझे यहाँ पे रिग्रेट क्यों होगा, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। अगर मैं मुकाबला कर नहीं आता तो मैं अपनी बीवी का और अपनी साली का चोट का बदला कैसे लेता, कैसे लेते, इसलिए भाई मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। सामने से तुझे ऐसा रिग्रेट जैसा लग रहा है। जो सुनते युवान बंदा भाई साले भाई तू यहाँ पे अपनी मौत के कगार पे खड़ा है, मैं कभी भी तेरी यहाँ पे जान निकाल सकता हूँ, और अभी भी तू यहाँ पे औरतों के बारे में सोचा, बीवी और साली के बारे में। जो सुनते कहते क्यों ना सोचूं भाई, सामने से भाई यही तो है जिंदगी भाई, औरत वुमेन्स वुमेन्स वुमेन्स, ऊपर से इतनी प्यार करने वाली बीवी, ऊपर से उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाली साली मिले तो भाई दिल गार्डन हो जाए। दोस्त से बंदे लोग देखते हैं साला कमीना भाई, ये लड़ाई करते वक्त यहाँ पे अपनी मतलब औरत को बारे में सोच रहा है भाई, मारो साले को यहाँ पे जान से मार खत्म करो, किल हिम किल हिम किल हिम। यहाँ तक कि सासू माँ भी चिल्लाते हाँ भाई मार के खत्म कर दो, नल्ला दमाद साला भाई। अभी मेरी कैसे दोनों बहनों को मतलब दोनों बेटियों को भाई पैर में गिरा के सामने से भाई कैसा बदनामी कर रहा है। यहाँ पे शांत कर दी गदी भाई, शांत हो जाओ मेरी जान भाई, ऐसा गुस्सा मत करो भाई, तुम्हारा ही दमाद है, चलेगा। यहाँ पे युवान भी कहता है देखो भाई तुम्हारी सासू माँ भाई ऐसा लगता है वो भी तुम्हारी यहाँ पे जान लेना चाहती है। जो सोनते कहता है तो उसमें कौन सी नई बात है भाई, वो तो कब का मतलब मेरी लेना ही चाहती है। आई मीन वो सब नहीं यार, मतलब समझो भाई पहले पसंद नहीं करती तो अभी भी पसंद नहीं करती है। सामने से ये कहता है डोंट भाई टेंशन मत लो, जान तो मुझे भी लेने का मन करे, लेकिन तेरा जान यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, बल्कि तुझे यहाँ पे भाई कल्टिवेशन लेस बना दूंगा। ये कहता है ये क्या होता है कल्टिवेशन लेस। सामने से अपने डांस और ड्रैगन नाम का टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे भाई ड्रैगन तो नहीं शायद, लेकिन वही एनर्जी यहाँ पे आसपास रिलीज होता है,
है, ये भी देख के हिला पड़ेगा। ओ माय गॉड, अभी तूने क्या कर दिया? ये कहते नहीं कुछ नहीं किया भाई, पहला जो अटैक था ना उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, तेरा जो कल्टीवेशन बेस है ना मैं बर्बाद कर दूंगा, जिसके बाद से तो कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। जो सुन के कहते नहीं नहीं ऐसा 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 बिल्कुल मत करना। वो कहते ना मुन्ना आप तो लेट हो चुका है, आप माफी मांग ले, गिड़गिड़ा ले, मेरे सामने रो ले, मेरा तलवे चाट ले, तो भी मैं माफ करने वाला नहीं। दूर से देख यहाँ पे ससुर जी भी हिल जाते शिट भाई दामाद जी का, तो यहाँ पे भाई कल्टीवेशन बेस ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद से नल्ले तो थे भाई और नल्ले हो जाएंगे, मुझे जाकर रोकना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जो यूएन फैमिली का जो लीडर था, यूएन का बाप और साथ ही में यहाँ पे उसका दोस्त, वो फैमिली लीडर आता है, कहते हैं भाई रुक जाओ बनना भाई, यार जूनियर लोग के बीच में लड़ा चलो भाई, तुम बीच में जाकर उंगली यहाँ पे काहे को करते हो। दोस्त से सिस्टर शुशु ये भी यहाँ पे आई थी, वो भी देखती कह रही यार इनको ऐसा लगता है ससुर जी को क्या उनका दामाद यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये उसका दामाद जी को हमने भाई पर्सनली टेस्ट किया भाई। अरे यार बड़े कमाल के बंदे भाई, अभी अपना पावर यहाँ पे दिखाएंगे। सामने से यहाँ पे लड़ाई के बीच में जुएन है ना, उससे सवाल पूछता यूएन से कि हाँ भाई तू कहाँ देख रहा है? ये कहता भाई साले कहाँ देखूंगा, तेरे पास देखूंगा। लेकिन उसका दिमाग हिल जाता है इससे, भाई क्या हो गया? सामने से भाई इसने क्या बोला, मैं कहाँ देख रहा हूँ? तो भाई मैंने जवाब क्यों दे दिया? आई मीन मतलब जवाब में देना नहीं चाहता, लेकिन तो भी मैंने जवाब दे दिया। हमें मालूम है जुएन एक अजीब सा स्क्रीन में था जिसमें लोग देखेंगे, इससे पूछेंगे भाई तू है कौन, तू कहाँ है, ऐसा वैसा। तो इसने भी यहाँ पे जवाब दे दिया, जवाब देने का मन नहीं था और सामने से वही कन्फ्यूज हो रहा है। यहाँ पे जुएन आता उसके पीछे, कहते क्या हुआ, कन्फ्यूज हो रहे हो क्या भाई? टेंशन मतलब आसपास का नज़ारा देखो, तुम्हारी ऐसी बैंड बजी रहेगी। ये भी आसपास का नज़ारा देखता है, अलग जगह पे खुद को पाता है, अरे बीसिया बे क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये मैं कहाँ गया? तो बेसिकली कहीं गया नहीं था, वहीं पे था। बस हो सकता है जुएन के स्किल का भी कोई पार्ट होगा जिसमें बंदे का दिमाग को भी कहीं कहीं और पहुंचा देता होगा, इसलिए आसपास का चीज़ों से ऐसा लग रहा है। पीछे से आता है अपना तलवार लेके, उस पर सबसे यहाँ पे अटैक कर देता है और तलवार यहाँ पे आर पर शायद नहीं करता, उसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर देता है। मतलब ये करने वाला था इसका, लेकिन हो गया उसका। यहाँ पे जो देखते हैं जुएन भी हिल जाती है, ओ माय गॉड जुएन ये क्या कर दिया? सामने से यहाँ पे अनाउंस होता है, ये कहते ओ माय गॉड भाई कल्टीवेशन बेस खत्म, लेकिन जुएन का नहीं बल्कि इसका खत्म हो गया भाई, युआन का। सामने से युआन का बाप देख के हिल जाता, चिल्लाता है साले भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे हमला करने के लिए? और लड़ाई के बीच में कूदने को तैयार था, लेकिन अब इसका ससुर जी रोक लेता, कहता है रुको जरा भाई, काहे को भाई जूनियर लोग का यहाँ पे लड़ाई चालू है भाई, हम बीच में काहे उंगली करने जाए? ये जो डायलॉग पहले इसने इसको चेपा था, ये डायलॉग वापस उसको चेप दिया जाता है। यहाँ पर लड़ाई खत्म होता है, ऑफकोर्स जुएन जीत चुका है, सामने से युआन बेहोश हो चुका है, कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है। वो फैमिली लीडर आता है, उसको उठाता है, युआन के बाप के पास लेके जाता है, कहता है यार आपके बच्चे की तो यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है, देखिए मरा तो नहीं है, जान के ऊपर टेंशन नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन बेस खत्म, कल्टीवेशन बेचारा आगे चल के नहीं कर पाएगा। इसको बहुत ही गुस्सा आता है, शिट भाई इस समय मुझे अपने बच्चे का भाई ये जो कांड हुआ ना उसका बदला लेना है, लेकिन अभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन डोंट वरी बच्चा टेंशन मतलब आगे चल के तेरे इस मतलब जो हुआ ना उसका बदला मैं लेके रहूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।